मेड इन इंग्लैंड नहीं है, ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने लाके बैठा दिया है। और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और जो के बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, ये पूरी कौम का की सदारत के मनसब पे ऊपर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक पे तो बात कर रहे हैं, कोई टॉपिक की समझ तो आए। क्यों भाई गाली क्यों दें किसी को भी, अंग्रेज को क्यों गाली दें और किस चीज़ की खुशी गाली देंगे भाई। गाली तो जब देना जब कोई काम करे, कोई ऐसी गलत बात, वो गाली तो हम किसी को भी दे देते हैं। बादशाह अपने यार दोस्त सज्जन किसी को भी गाली दे के हमें तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन अंग्रेज समझ नहीं आ रही असल में ना मुझे टॉपिक की, भाई गाली दे के हमें क्यों खुशी महसूस हो किसी को। यार मैंने आपको क्लिप भी एक भेजा है, वो क्लिप भी आप देख सकते हैं। आए दिन जो हमारे लीडर हजरात जो हैं वो नारे लगाते हैं अंग्रेज़ों के बारे में, अमेरिका के बारे में कि ये अमेरिका का यार है और अमेरिका मुर्दाबाद, और आवाम बड़ी खुश होती है इससे। क्यों, क्या वजह है? ये तुम्हें टॉपिक ही समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई समझ आ गई थी, लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा था। जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे ये यहूदी लाबी है, यूं है, ये है, वो है, इमरान खान को कह रहा था। ऐसे इमरान खान कहता है अमेरिका की साजिश है, अमेरिका को गालियां दे रहा है। जैसे नवाज शरीफ ये कह रहा था कि अंग्रेजों को कुत्ते नहलाने वाले। असल में बात पता क्या है कि यहाँ तो हम किसी से पूछ लेंगे, अवाम किसी के बारे में कहेंगे तो किसी से पूछ लेंगे। अमेरिका से कौन पूछेगा जाके, हमारी अवाम में से अमेरिका से कौन जवाब लेगा। इसलिए ऐसी जगह का नाम, ऐसे लोगों का नाम लो जिनसे हम पूछ ही ना सकें। और जिन्होंने वैसे भी उन्होंने तो हमारे पे कई साल हुक्मरानी की है, वैसे हमारी नफरत उनसे बहुत, उन लोगों से, अंग्रेजों से बहुत ज्यादा है। तो इनका नाम लगा दो और जीत जाओ इलेक्शन में, यही है और क्या है। सवाल ये है कि जो लीडर ये नारा लगाते हैं इनके अपने बच्चे उन्हीं मुल्कों में रहते हैं जिनके हम गुलाम हैं या गुलाम थे हम, और वो ये बात ठोक बजा कर कहते हैं कि हमारे बच्चे तो पाकिस्तान को जवाबदेह हैं ही नहीं, वो तो गैर मुल्क की शहरी हैं और वो अंग्रेज़ों से आज़ादी भी नहीं चाहते। तो वो पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों को ये बाबर कराते हैं कि वो गुलाम है। क्या सिर्फ वोट लेने के लिए वो मतलब अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? वो कोई हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई, हम तो खुद तैयार बैठे हैं, रेडी। हमें आओ, हमें बेवकूफ़ बनाओ, हमारे से जो लेना है वो ले लो, हम हाजिर हैं, हमें लूट लो। हम तो हर टाइम तैयार बैठे होते हैं। हमें नहीं नजर आता, हमें यार अगर हम बाशऊर हैं तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हमें सब चीज़ का पता है। उसके भी बच्चे बाहर है, वो खुद बाहर से पढ़ के आते हैं, उनके भी बच्चे, उनके नवासे, उनकी पोतियाँ सब बाहर है, इन्हीं मुल्कों में रहते हैं। लेकिन हमारी जो आवाम इतनी बाशऊर है वो फिर भी इसी नारे पे दे देते हैं कि वो कह देते हैं जी यूं है, वो उन्होंने यूं कर दिया, अमेरिका ने यूं कर दिया, लंदन ने यूं कर दिया। बस हम बाशऊर तो हमें होना चाहिए ना कि हमें पता हो, और हालांकि पता होने के बावजूद भी हम दे देते हैं इन लोगों को वोट। आज इलेक्शन के दिन है, इमरान खान साहब नीचे उतरे हुए हैं, वो अमेरिका के खिलाफ। हम आज इसी बयानिए पे 2/3 अक्सरियत भी दे देंगे सारे पाकिस्तान से। कल को आप अमेरिका का वीज़ा फ्री कराओ, 2/3 से ज़्यादा हम अप्लाई भी कर देंगे। ये तो हम इतने समझदार तो हम हैं, देखो जाने के लिए भी तैयार है और उन्हें मारने के लिए भी तैयार है। तो कौन लीडर है जो इस आवाम के सामने सच्ची बात करेगा, जो इनको राह रास्त पे लेके आएगा, हकीकत से इनको आगाह करेगा? इमरान खान से जितने लोग ये इंस्पायर हैं और उसको अपना लीडर मानते हैं, लीडर से भी कहीं ऊपर मानते हैं। अब मैं क्या कहूँ, लोग क्या क्या बातें करते हैं। तो इसको नहीं चाहिए था कि ये आवाम को फिर वो शऊर देता, उनको बताता कि कैसे उनको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, सच्ची बात करता उनसे। और भाई कौन से लीडर, कहाँ के लीडर, ये कौन से लीडर, ये तो इनको तो सियासतदान की भी नहीं कहना चाहिए इनको, तो ये तो सियासतदान भी नहीं है, ये तो चक्कर नौसरबाज कह लो, कुछ और कह लो। ये वो हैं, ये तो लोगों को चक्कर देते हैं भाई यार। अभी ये इस तरफ थे, अपोजिशन में थे तो कह रहे थे इतना 137 रुपये कौन खरीदेगा, गरीबों को मार दिया। अब वो हुकूमत में आ गए तो करे दुनिया में सबसे सस्ता इमरान खान, इतना पागल है, सबसे सस्ता तेल इमरान खान बेच रहा था। यार ये कहीं टिकते हैं? कोई भी नहीं टिकता, वो भी नहीं टिकते, उन्होंने भी, वो भी इस तरह करते हैं, ये तो भाई हम आवाम पागल है, न बना रहे हैं, वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। हम पागल हैं, कभी इसकी तरफ, इसके पीछे भागते हैं, कभी उसके पीछे भागते हैं। भाई मैंने तो इतने बाशऊर लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो कहते हैं कि अगर ये शख्स दीवार को या दरख्त को भी कहेगा ना इसे वोट डाल दो तो हम उसे ही डाल देंगे। भाई इसके हम पक्के मुरीद हैं, पता नहीं क्या चक्कर है।
क्या पिलाते हैं भाई, वो कौन सी तकरीर सुनाते हैं इन्हें, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इनमें से तो कोई नहीं नजर आता कि लीडर है, लेकिन बात यही है कि इन्हें ज़रा टाइम मिला ही नहीं है, 3 से जो भी है यार, पर टाइम मिले तो अगले टर्म में इसका पता लग ही जाएगा सारा का सारा कि ये क्या था। अभी तो उसे खुद समझ नहीं आई हुआ क्या है, आगे बैठा खींच दिया, गिर गया, कभी इसमें फंस गया, कभी उसमें फंस गया। देखो अगर हो जाए कुछ बेहतर तो, लेकिन इनसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ये सारे सियासतदान अगर नौसरबाज हैं, चक्करबाज हैं, तो फिर तो किसी को भी वोट नहीं डालना चाहिए। लोग जो है वो ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं पाकिस्तान में, 50% से शायद ज़्यादा ही हों जो वोट डालते ही नहीं है। टाइम मिलने की तो बात ही नहीं है यार। जो आदमी है जी 90 दिन के अंदर मैं ऊपर की करप्शन ख़त्म कर दूंगा, दिनों में जो बात करे, महीनों में जो बात करे कि मैं ये ठीक कर दूंगा, वो ठीक कर दूंगा, उसके लिए तो 3 साल 3.5 साल बड़ा अरसा है। यानी कि ये तो धोखेबाजी हुई ना, लोगों को बरगलाते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। मतलब ये जो भी नारे लगाते हैं सारे वोट हासिल करने के लिए लगाते हैं कि किसी तरह हमें वोट मिले, और आगे फिर कहते हैं जी वो तो सियासी नारे थे, वो तो सियासी बातें थी। सियासत को पता नहीं क्या समझते हैं ये। यूट्यूब पर हमारा चैनल देखने वाले नाजरीन अगर डिबेट टाइम में हिस्सा लेना चाहें और अपने नज़रियात और ख़यालात को शेयर करना चाहें तो स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।